स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में जहां हम द डिटेक्टर्स की उस बेहद मजेदार और अफरा तफरी से भरी कहानी को डीकोड करने वाले हैं। मतलब जुर्म और कॉमेडी का ऐसा अनोखा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक ब्रांड है। ये आइकॉनिक डायलॉग इस कहानी के मास्टरमाइंड यानी केल्विन का पूरा रुतबा सेट कर देता है। लेकिन केल्विन के इस धांसू प्लान को समझने से पहले हमें उसके उस अजीबो-गरीब क्रू से मिलना होगा जिसे वो इस काम के लिए चुनता है। तो शुरुआत होती है भाग 1 से, पुलिस स्टेशन का हंगामा। और यकीन मानिए ये कोई आम हंगामा नहीं है। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। एक पुलिस स्टेशन है जहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची है। पुलिस वाले सच उगलवाने के लिए गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ये सस्पेक्ट्स पुलिस की बात समझ ही नहीं पा रहे। एक सुन नहीं सकता, एक बोल नहीं सकता, और जो अंधा व्यक्ति है वो तो गलती से किसी से भी टकराकर झगड़ा कर रहा है। मतलब पुलिस की सारी सख्ती यहां आकर एकदम फेल हो जाती है। अब पुलिस की मार से बचने के लिए ये तिकड़ी पीछे के दरवाजे से भागने का एक मास्टर प्लान बनाती है। लेकिन जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, उनका ये साहसिक प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, एकदम फेल। पर मजेदार बात यह है कि यही विफलता आगे चलकर उनके लिए एक बहुत बड़े खिलाड़ी के साथ काम करने का रास्ता खोल देती है। और यहीं से कहानी दूसरे गियर में जाती है। भाग 2, केल्विन द ब्रांड की एंट्री। सॉरी, मेरी गलती है। माई सेल्फ केल्विन सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक ब्रांड है। केल्विन एकदम गजब के स्वैग और कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस स्टेशन में एंट्री लेता है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है, एक बेहद खास मिशन के लिए इस अटपटे क्रू को अपने साथ मिलाना। उसका ये डायलॉग ही साबित कर देता है कि भाई वो खुद को कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि एक पूरा ब्रांड मानता है। अब टास्क क्या है? केल्विन को एक खास आदमी चाहिए, और वो भी बिल्कुल जिंदा। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन जरा चुनौती पर गौर करते हैं। एक तरफ इतना मुश्किल काम और दूसरी तरफ एक ऐसा क्रू जिसमें बेसिक कोऑर्डिनेशन तक नहीं है। ऐसे लोगों के भरोसे किसी को बिना खरोंचाई जिंदा पकड़ना, सच में ये तो किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये क्रू इस नामुमकिन से काम के लिए मान कैसे जाता है? जवाब बहुत सिंपल है, पैसा। केल्विन उन्हें इस स्पेसिफिक किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए उनकी नॉर्मल फीस का सीधा 4 गुना ऑफर करता है। अब इतना बड़ा लालच हो तो कोई भी मना कैसे कर सकता है? इसके बाद कहानी पहुंचती है हमारे तीसरे हिस्से पर, टारगेट की तलाश। यहीं पर असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इतने बड़े इनाम के लिए ये क्रू असल में अपनी काबिलियत साबित कर ही देता है। इनकी जासूसी का टाइमलाइन देखिए। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक फोटो मिलती है, उससे वो उस आदमी की पहचान एक कोयला तस्कर समीर के रूप में कर लेते हैं। और सबसे कमाल की बात, वो समीर की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ लेते हैं, रोज शाम 4 बजे सरकारी स्कूल के पीछे उसका अकेले नशा करने जाना। एकदम परफेक्ट टाइमिंग। इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, अपनों पर ही हमला, या कहें तो द फ्रेंडली फायर एम्बुश। यहां से क्लाइमैक्स बिल्ड होता है। सरकारी स्कूल के पीछे घात लगाकर किया गया ये हमला देखते ही देखते एक भयंकर अफरा तफरी में बदल जाता है। मतलब कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। अंधा सदस्य पागलों की तरह अपनी ही टीम के लोगों पर लाठियां बरसाने लगता है। बीच सड़क पर ऐसा बवाल मचता है कि एक राहगीर बुरी तरह घबरा जाता है और सीधे पुलिस को फोन लगा देता है। जब अंधे को दिखता नहीं तो वो लड़ता क्यों है? वो अपनों को ही क्यों मार रहा है? ये एक डायलॉग इस पूरी हाथापाई के पागलपन को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। ये वो पल है जहां इस किडनैपिंग प्लान का पूरा खोखलापन और इस टीम के बिगड़े हुए तालमेल की कॉमेडी दोनों एक साथ निखर कर सामने आते हैं। अब रुख करते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, भाग 5, छिपे हुए सोने का राज। उस पूरी गड़बड़ी और एक दूसरे को पीटने के बावजूद कैसे भी करके ये क्रू समीर को पकड़ ही लेता है और केल्विन के सामने पेश कर देता है। अब मौत को अपने इतने करीब देखकर समीर की तो हालत खराब है। वो अपनी जान की भीख मांगता है और खुद को बचाने के लिए वो एक ऐसा बड़ा राज खोलता है जो इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देता है।
जान बचाने की हताशा में समीर करोड़ों रुपए के छिपे हुए सोने की एकदम सटीक लोकेशन बता देता है। पूरे 4 कदम, 20 किलोमीटर दूर जाना है, एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, वहां एक खास मंदिर खोजना है और उसके पास रखे एक स्पेसिफिक पत्थर के नीचे देखना है। बस खजाना मिल जाएगा। ये एक खुलासा इस किडनैपिंग के पूरे मकसद को 180 डिग्री घुमा देता है। और ये जबरदस्त राज हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या खामियों से भरा ये लड़खड़ाता हुआ क्रू इस करोड़ों के खजाने के पीछे जाएगा, या फिर इनकी ये अफरा तफरी आखिरकार इन्हें ले डूबेगी? सोने की इस चमक ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता बहुत खतरनाक और यकीनन बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।